गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जब जो लास्ट ब्लॉग मैंने डाला था उसके नेक्स्ट डे से है, सेम डे। तो फिर यहाँ पहुंचकर फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, तो बहुत सारा काम था। 3-4 दिन से घर भी बंद था तो काम भी ज़्यादा था, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये हम लोग लेके आए थे वहाँ से, नींबू है या मौसम्बी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो मौसम्बी जैसे लग रहे थे, पर नींबू ही हैं। रस लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क है। तो यहाँ पे कपड़े जो ड्राई सुखा रही हूँ मैं, धोए थे। बैग वगैरह हाथ से धोए थे, उनको मैं सुखा रही हूँ। और जो दूसरे सूखे हैं कपड़े वो उठाने हैं मेरे को। मशीन चालू करूँगी। और बैग वगैरह हैं जो हाथ से धोने के बैग्स थे वो मैंने धो डाले हैं। और ये कल मैंने ला के रखे थे, फिर दोपहर पूरा दिन मतलब काम हो गया था, तो ये इनको भी मैंने धो के रख दिया था, सारे नींबू को। और कुछ सब्जियां भी थी, उनको सबको तो सूख गए हैं अभी तक। तो अभी इनको लगा दूंगी फ्रिज में, क्योंकि फिर नींबू बाहर सूखेंगे। वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, इतना जल्दी तो सूखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी लगा देते हैं फ्रिज में, काम हो जाएगा। वरना बाहर फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता, लगता बहुत सारा काम है, बहुत सारा देख देख के ही हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर कैसे जॉइंट्स हैं, ऐसे कैसे नींबू के जो पेड़ था उस पर से तोड़ के लेके आए। किस टाइप के नींबू मुझे नहीं पता। ये देखिए जॉइंट के जॉइंट, 4-4, 5-5, 2-2 के, ये देखिए। तो अब इनको मुझे अलग करके फ्रिज में लगाना पड़ेगा, वरना तो आएंगे ही नहीं इतने सारे। बास्केट छोटी है, इतनी बड़ी है नहीं। ये देखिए सब ऐसे जॉइंट के जॉइंट हैं। अब इनको सबको अलग कर करके फ्रिज में लगा दूँगी। हल्दी है, सब्जी में हल्दी भी आई है, तो वो भी बनेगी अभी। जब भी बनेगी शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि फिर इसके लिए तो धनिया लहसुन वगैरह मंगाना पड़ेगा मुझे। फ़िलहाल तो हम कुछ मेन 2-4 सब्जियाँ लेकर आए हैं, तो अभी तो मार्केट जाऊँगी नहीं, क्योंकि कहीं से भी आऊँ ना बाहर से तो फिर 1-2 दिन तो वापिस सब कुछ घर सेट करने में, रूटीन सेट करने में ही लग जाता है। तो बस जब फ्री होंगी तभी जाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से अलग करके रख देती हूँ अंदर। इसलिए सेम डे तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, काम रहता है तो फिर बार बार ट्राइपॉड सेट करने में दिक्कत होती है। अभी भी मैंने मान्या से ही करवाया, लेकिन कहीं बाहर से आओ तो बच्चे भी थक जाते हैं, तो फिर बच्चे भी हेल्प नहीं करते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ये नेक्स्ट डे से ही मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। तो ड्राई कल ही धोए थे, ड्राई हो गए तो इसको लगा देते हैं। और अब यहाँ पर मैं खाना वगैरह भी बना दिया, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस यहाँ पर काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, सिंक को भी बढ़िया क्लीन, बर्तन सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। और खाना वगैरह बन गया, खाना पीना सब हो गया। दोपहर का टाइम है, थोड़ा बहुत उस वक्त शूट किया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि एक बार कहीं बाहर जाओ ना तो फिर रूटीन सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, वापस रूटीन में आने में। अपने सिर्फ 3-4 दिन का ही गैप हुआ उसमें भी, तो फटाफट से मान्या की हेल्प ले ली। छुट्टी है तो घर पे है तो हेल्प ले ली मैंने, क्योंकि ट्राइपॉड पे एंगल वगैरह सेट करो, फिर थोड़ी थोड़ी देर में अलग करो तो नहीं हो पाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए काउंटर को मैंने बहुत अच्छे से सोप से क्लीन किया है। जो बर्तन क्लीन करते हैं उसी से कर लेती हूँ मैं कुछ से। और जो चूल्हा है, चूल्हे पे मैं स्प्रे है किचन क्लीन का, वो जो स्प्रे आता है वो है, उससे कर लेती हूँ। तो ऑयल वगैरह के जो ग्रीस के होते हैं वो फटाफट से निकल जाते हैं अच्छे से। और यहाँ पे पहले सिंक क्लीन कर लिया अच्छे से, तो पहले वहाँ पानी डाल के धो लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े से साफ़ करूँगी। पानी नहीं डालती हूँ डेली में, क्योंकि फिर कई बार लीक हो जाता है, इसीलिए। 1-2 बार ऐसा हुआ है, पहले पानी डालती थी फिर लीक हुआ 1-2 बार, फिर मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जिस कपड़े से मैंने सफाई की है उसी से मैं यहाँ पर उसको भी घुमा दूँगी। यहाँ पर जो ग्लास वगैरह रखते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा पानी जम जाता है ना, कांच है तो पानी वगैरह जम जाता है, छींटे उड़ते ही हैं। बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं तो थोड़े बहुत छींटे उड़ते हैं, तो मैंने सोचा उस पर भी सेम कपड़ा मैं घुमा देती हूँ। उसके बाद इसको धो के और यहीं पे सुखा दूँगी मैं। ये किचन का कपड़ा है तो फिर मैं इसको यहीं पर धो लेती हूँ और यहीं पे सुखा देती हूँ, तो ये अलग ही रह जाता है। क्योंकि ऑयल वगैरह लगता है तो सारे कपड़ों में मिक्स नहीं कर सकते हैं, दूसरे कपड़ों में भी ऑयल लगेगा फिर। और अब ये है नेक्स्ट डे, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, थकान हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है। नाश्ते में बनाया है यहाँ पे पुलाव, और दिया बाती नाना धोना सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया है। फंसी गाजर रखी थी, मटर वगैरह, तो मैंने बना दिया। नाश्ते में ये हो गया हमारा पुलाव। तो कभी कभी इस तरीके से बना लेते हैं, रोज़ वही पोहे वगैरह उपमा नहीं अच्छा लगता है,
तो फिर कभी कभी थोड़ा इस तरीके से बना देती हूँ। और हाथ से धोने के शर्ट रखे थे वही मैं हाथ से धोती हूँ, बाकी सारे कपड़े तो मैं मशीन में डाल देती हूँ। शर्ट क्लीन नहीं हो पाते हैं अच्छे से, तो उनको तो ब्रश घिसना ही पड़ता है। तो अच्छे से मैं इनको डेली का डेली नहीं धोती हूँ, एक एक शर्ट नहीं धोती हूँ, 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं फिर इनको धो डालती हूँ। तो मैंने पाउडर में भिगो के पहले ही रख दिए थे सुबह ही, तो थोड़ी देर गल गए अच्छे से। तो अब थोड़ा सा ब्रश घिस के और फिर इसको मैं जो सारे कपड़े धुलते हैं उसमें मशीन में और डाल दूँगी, ताकि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि फिर ड्राई नहीं होंगे तो यहाँ पानी टपकेगा, निचोड़ के सुखाऊंगी तो, क्योंकि घर में ही सुखाने हैं, छत है नहीं, बालकनी है नहीं, तो फिर मशीन में ड्राई करने पड़ेंगे। तो साथ में ही जो दूसरे कपड़े धुल रहे हैं उसमें दोबारा से बहुत अच्छे से धुल जाएंगे। तो कपड़े मशीन में डाल दिए, मशीन चालू है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोंछा। उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था, तो हल्का फुल्का ही कुछ बनाऊँगी, देखते हैं क्या बना पाती हूँ। और दोनों बेडरूम में मैंने पोंछा लगा दिया, किचन में मैंने लगा दिया, हॉल में भी लगा दिया, बस ये पैसेज में बचा है। तो बस यहाँ पे कंप्लीट करके पोंछा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल मैंने बेडशीट वगैरह सब धोई थी, 2 बार मशीन लगा दी थी, क्योंकि दोनों बेडरूम की मैंने बेडशीट भी आके चेंज की थी, तो वो भी धुलनी बाकी थी। बेडशीट डालो तो उसके बाद फिर दूसरे कपड़े नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों बेडरूम की बेडशीट और कॉटन वाली तो बहुत ही हैवी हो जाती है। तो सूख गई थी तो उसको लगा दिया यहाँ पर ड्रॉअर में, इसमें पलंग के इसमें ड्रॉअर में, क्योंकि ये बेडशीट वगैरह मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि उस साइड वाला ऊपर उठा के खुलने का वो मुझसे नहीं खुलता है, तो मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखिए कपड़े धुल गए हैं तो इनको सुखा दूँगी। पहले हॉल में रखा था स्टैंड मैंने कपड़ों वाला, और अभी यहाँ पर कर लिया है। थोड़ा टाइम पड़े भी रह जाए तो ठीक है, बाहर हॉल में कोई आता जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यही स्पेस मिला मुझे तो फिर मैंने यहीं पर रख दिया है। बच्चों का बेडरूम है ये। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से कपड़े सुखा देते हैं, उसके बाद करते हैं। देखिए शर्ट मैंने हाथ से धो के और फिर मशीन में दूसरे कपड़ों के साथ ही डाल दी थी, तो बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गई। तो अब यहाँ सुखाऊंगी तो दिक्कत नहीं, अगर मैं निचोड़ के सुखाती तो फिर यहाँ नीचे पानी गिरता, तो फिर उसको भी साफ़ करना पड़ता, इसीलिए फिर तो सारे कपड़े हो जाएंगे। कहीं जाकर आओ ना तो फिर 2 दिन तक तो ये कपड़े ही हो जाते हैं। मैं कहीं पे भी जाके आऊँ तो सारे कपड़े एक बार से फिर से मशीन में डाल ही देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता है बैग में, उसी बैग में गंदे साफ़ कपड़े मिक्स किए हुए होते हैं, तो फिर मैं दोबारा से धो डालती हूँ। तो चलिए अब यह है फिर से नेक्स्ट डे, 3 दिन का ब्लॉग हो गया है। 3 दिन का ब्लॉग हो गया है। थोड़ा थोड़ा जो जैसे मैं मुझसे रिकॉर्ड हुआ वैसे मैंने कर लिया है। फुल डे नहीं हो पाता है अभी, जब ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है सुबह 5 बजे का ही। तो उठ जाती हूँ 5 बजे में, क्योंकि काम हो जाते हैं, फिर ये लोग सब सोए होते हैं ना, तो काम एकदम तसल्ली से हो जाता है बिना किसी डिस्टर्ब के। मैं कुछ काम करती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे नहीं पसंद आता है। तो बस ये 5 बजे उठ गई थी, अपना फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। किचन में मैंने लगा दिया है, हॉल में मैं लगा रही हूँ, बेडरूम में तो लोग दोनों बेडरूम में सोए हुए हैं, तो वो बाद में उठेंगे तो मैं बाद में ही लगाऊंगी। तो बासी झाड़ू है वो मैं लगा देती हूँ किचन में, और यहाँ पर उसके बाद नहाना धोना करूँगी, दिया बाती करूँगी, फिर उसके बाद उठेंगे वो लोग, तो फिर मैं वहाँ पे दोबारा से लगाऊँगी। दोबारा से तो लगाना ही पड़ता है कई पोंछा लगाने से पहले। तो पहले झाड़ू लगा देते हैं, फिर करते हैं नहाना धोना, दिया बाती, ये सब करेंगे। बाहर तो लगाना नहीं पड़ता है, बाहर तो झाड़ू वाले जो कचरा लेने वाले भैया आते हैं वही लगाते हैं, तो बाहर नहीं लगाना रहता है, अंदर ही लगाना है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगाते हैं और निपटाते हैं सारे काम। तो झाड़ू लग चुका है, अब मैं आ गई नहा धोकर, और हेयर वॉश किया था आज, और 2 दिन पहले ही मैंने ये साड़ी पहनी थी, फिर से मैंने पहन ली, क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आती है। एकदम लाइट वेट है, इसमें पिन भी नहीं लगाओ तो भी चल जाता है, मतलब इजीली संभाल सकते हैं इसको, तो मैंने यही पहन ली। और यहाँ पे देखिए ये कैन में से ऑयल खाली हो गया था, तो मैंने रात में इसको ऐसे रख करके छोड़ दिया था ताकि सारा ऑयल बाउल में आ जाए तो यूज़ हो जाएगा। ऐसे तो निकालो तो पूरा नहीं निकलता है, तो पूरी रात ऐसे उल्टा पड़ा रहा तो निकल आया।
और बाल गीले हैं तो फिर मैंने खुले रखे हैं। तो नहा धो के आई हूँ, दिया बाती किया है, तो अब बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। कुछ भी नहीं पिया मैंने, कॉफ़ी वगैरह नहीं पी, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। तो अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, दिया बाती सब हो गया है। और रात में चने भिगो के रखे थे मैंने, तो उसकी बनाऊँगी सब्ज़ी। मलाई निकाल के रखी है, काफ़ी भर चुका है, तो फिर थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तो जगह स्पेस हो जाएगा, क्योंकि ठंडी होती है ना तो जगह नहीं हो पाती है। तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो 1-2 दिन और इसको मैं फिल करूँगी, उसके बाद मैं निकालूँगी घी। तो यहाँ पे देखिए चने बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी, कॉफ़ी वगैरह मैं अपनी पीऊँगी, तब तक चने बॉईल हो जाएंगे तो काम फटाफट हो जाएगा। वरना फिर कॉफ़ी पीने के बाद में इसको रखूँगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा। जल्दी नहीं है, लेकिन काम टाइम से फटाफट से निपट जाते तो दूसरे कामों के लिए टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए चने मैंने चनों के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा पानी डाला और 1 चम्मच नमक डाल दिया। 1 गिलास पानी डाला है और नमक डाला है। वो पानी गर्म हो रहा, तब तक मैं चनों को धो लेती हूँ। रात में तो डायरेक्ट ही भिगो दिए थे मैंने, और अब इसको धो लिया है 2 पानी से अच्छे से। अब डालेंगे चने, तब तक पानी में थोड़ा बॉयल आ गया, और फिर ज़रूरत लगेगी तो मैं और पानी डाल दूँगी। यहाँ पे साइड में हो रहा है दूध गरम, कुकर चढ़ा दिया है दूध का मैंने, मलाई निकाल दी है। तो पानी मुझे कम लगा तो फिर मैंने आधा गिलास पानी और लगभग डाल दिया है, और ढक्कन लगा देते हैं। स्लो गैस करके छोड़ दूँगी, सीटी आती रहेगी। और मलाई को रख दिया है साइड में। दही जमाया था रात में, तो उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि फिर ज़्यादा देर बाहर रखूँगी तो खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे जो बर्तन हैं रात के जो धुले हुए हैं उनको मैं थोड़ा जगह पे लगा दूँगी। जो जो जहाँ पे रखा है, प्लास्टिक के बर्तन मैं अलग साइड में रखती हूँ और स्टील के अलग रखती हूँ। तो उसी तरीके से जो जो जहाँ का है मैं उसको वहाँ पे लगा दूँगी। सीटी आती है दूध की कुकर की, तो तब तक मेरा ये छोटे मोटे काम किचन में हो जाते हैं। और यहाँ पे सीटी आ रही, तब तक मैं अपने बाल बांध के आ जाऊँगी, क्योंकि फिर थोड़ा सा बांध दिया है। वैसे तो गीले हैं, लेकिन थोड़े एकदम पूरे खुले रहते हैं ना, तो आगे आगे आते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं काम करने में। तो मैंने एक थोड़ा सा क्लचर लगा दिया छोटा सा, ताकि बाल परेशान ना करें। तो बस ये चाकू वगैरह जो भी थे वो मैं निकाल दिए हैं। अब अपने लिए बना ली है कॉफ़ी। कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, उसके बाद करते हैं बाकी के काम। तो यहाँ पर कॉफ़ी पीकर थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया था, लगभग आधा घंटा तो निकल ही जाता है, कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मुझे करनी थी बेडशीट चेंज। तो यहाँ पे बेडशीट लगा दी है। कभी कभी तो 4-5 दिन में निकल जाते हैं, कभी कभी जल्दी ही करनी पड़ जाती है। कभी कुछ धुल गया कर गया, जैसे कि कई बार बच्चे हैं तो कुछ करते हैं, तो फिर हो जाता है, बैठ के खाते हैं, ऊपर करते हैं, कुछ हो जाता है तो फिर चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बेडशीट लगा दी है। इस रूम में लगाना इजी हो जाता है, लेकिन वहाँ सोफ़ा कम बेड में है ना, उसमें अलग अलग गद्दियाँ हैं और साइड में जगह नहीं है घूमने की, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ पे देखिए चने, आलू चने की मैंने सब्ज़ी बनाई है सिंपल तरीके से। ग्रेवी वाले चने नहीं बनाए इस बार, आलू चने की सिंपल वाली सब्ज़ी बनाई है। धनिया डाला, सब्ज़ी हमारी रेडी है गर्मा गर्म। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म फूले फूले पराठे। तो गर्मा गर्म फूले फूले पराठे रेडी हैं खाने के लिए। ठंडा मौसम तो यहाँ पे हुआ नहीं, बाकी ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये देखिए इस तरीके के पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं। ये हमारी थाली हो गई, गुड़ रखा है मैंने 2 इसकी बाइट, और आलू चने की सब्ज़ी, पराठा, गर्मा गर्म डिश रेडी हो चुकी है। और ये अभी ये है इवनिंग का टाइम। फिर दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ कुछ टुकड़ों में ही हो पा रहा है मेरा। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पापड़। सब्ज़ी बची थी चने की, तो फिर मैंने सिर्फ राइस बना लिए, जीरा राइस थोड़े से। हम 3 लोग ही, हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो हम तीनों थे तो हमारा हो जाएगा। ये सब्ज़ी रखी है और मैंने जीरा राइस बना के यहाँ पे रख दिए हैं। कुकर ठंडा होगा फिर खाएंगे, तब तक पापड़ वगैरह सकते हैं। यहाँ पे मिर्ची मंगवाई थी, हरी मिर्ची, तो धो के मैंने रखी है पानी झड़ने के लिए, नीचे बकेट के ऊपर रख दिया है। ये देखिए ये हो गई हमारी थाली रेडी, जीरा राइस, पापड़ और चने की सब्ज़ी। तो